तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज टॉपिक में क्या है। आज के टॉपिक में हम ये देखने वाले हैं कि आपका एक शॉप है जो कहीं ऑनलाइन रजिस्टर्ड है या फिर आपका कोई भी एप्लीकेशंस है जिसमें लोग जाकर किसी सामान को ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। और ऑनलाइन ऑर्डर करने के बाद उनका डिस्पैच कैसे होगा, उनको डिलीवर कैसे होगा, कोई सामान पेंडिंग तो नहीं बचा है। ऐसे बहुत सारे जो प्रोसेस होते हैं उसे हम टेली में आज करके देखने वाले हैं। टेली अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, जितना आप चाहते जाएंगे उतना आपको सीखने को मिलेगा। और बेहतर है कि आप उसमें जितना डीपली जाएं। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सेटअप के नाम पे हमारे पास ये सामान है, पूमा टी शर्ट 20 पीस, इसको हमने रखा हुआ है यहाँ पर। अब इसको ध्यान में रख के हम अपना सारा प्रोसेस चालू करते हैं। पहले हम पूरा प्रोसेस को समझते हैं और फिर उसके तह तक जाएंगे ये सब चीज़ कैसे बना। सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन ऑर्डर कंफर्म करता है तो आपको यहाँ पे ऐप का बटन दबाना है और यहाँ पर आपको एक ऑनलाइन ऑर्डर का जो ऑप्शन है वो आपको मिल जाएगा। अब ये ऑनलाइन ऑर्डर कैसे आया, आपके मन में सवाल आएगा, तो पहले आप पूरा प्रोसेस को देख लीजिए, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे ये चीज़ कंप्लीट हुई। तो ये लेने के बाद आपको उस व्यक्ति को सेलेक्ट करना है जो ऑर्डर कंप्लीट किया है। तो यहाँ पर इसको हमने बनाया कैसे है, देखो यहाँ पर आपका जो 7 डेज है, आप जब दिन तक पहुँचना है सामने वाले को वो आप डाल सकते हो और उसके बाद उसका लिख सकते हो कि ये चाहे जी इतना है, एमपी नगर है, ऐसे आप उसे लिख सकते हो। और आप पूरा बना सकते हो उसको अच्छे तरीके से कि कैसा उसका एड्रेस है, जैसा आप लिखना चाहो। या किसी के नियर बाई है तो वो भी आप लिख दो, जैसा भी आपका है आप अपना चीज़ लिख दो ताकि आपका काम कंप्लीट हो जाए और उसका एड्रेस कंप्लीट कर दो। ऐसा करने के बाद देखो यहाँ पे टर्म्स ऑफ डे है, जैसे कि आप अगर देख रहे होगे यहाँ पर आपको देखने को मिला होगा। अगर इसको हम बंद रख देते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं स्पेस से आगे बढ़ा देता हूँ, तो भी यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा। और एक बार हम फिर बाहर निकल के आते हैं तो समझ में आ जाएगा आपको ये ऑर्डर है। तो मैंने उस ऑप्शन को बंद कर दिया था, आप एक बार देख लीजिए। अ, अब उसको इंटर करेंगे तो वो चिन्ह नहीं दिखाई देगा, तो चाहे आप वहाँ पे इंटर करें चाहे यहाँ पर इंटर करें, जैसा आप चाहें। और यहाँ पे लिख दीजिए कि सामान कब तक पहुँचने वाला है, तो 7 डेज में उस तक पहुँचने वाला है, तो आप जैसा चाहो उसको लिख सकते हैं। अब रेफरेंस कहाँ से है, तो रेफरेंस है फ्लिप कार्ड से। टर्म्स एंड कंडीशन सामने वाले ने क्या लिया है वो आप डाल दीजिए, कैश जो भी उसका है वो आप लिख सकते हो यहाँ पे अपने हिसाब से, कैश ऑन है या क्या चीज़ है। अभी डिस्पैच ये थ्रो ये सब चीज़ नहीं लिखना क्योंकि अभी ऑर्डर कंफर्म हुआ है। तो ये ऐसा करने के बाद अब उसका जो ऑर्डर नंबर जो ऑनलाइन जनरेट हुआ है आपके एप्लीकेशन के द्वारा या जिसके भी द्वारा, उसको आप यहाँ पे लिख दीजिए, जैसा भी आप लिखना चाहें। यहाँ पे डाल देता हूँ। और ये हमने फ्लिपकार्ट बनाया है तो अंडर में क्या दिया है, सेल्स अकाउंट। आप दे सेल्स अकाउंट आप देख लीजिए, फ्लिपकार्ट है तो फ्लिपकार्ट, अमेजोन से तो अमेजोन। अब यहाँ पे अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करिए, जिस ऑर्डर किया है जिस डेट पर है वो डेट पर ऑर्डर कर लीजिए। अपने हिसाब से गोडाउन में जहाँ से रखा है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। अब इसके बाद कितना पीस ऑर्डर दिया है, तो जितना पीस ऑर्डर दिया है जो आपने रेट लगाया है अपना रेट लिख दीजिए और इसको आप कंप्लीट कर दीजिए। और सर क्या पूरा इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आपके पास अपना स्टॉक समरी भी आप देख लीजिए, कब 20 का 20 है क्योंकि अभी सिर्फ ऑर्डर कंप्लीट हुआ है। और डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में जाके आप इन्वेंट्री बुक भी देख लीजिए, यहाँ पे सेल्स ऑर्डर, तो आपको दिखाई देगा कि ये जो रिया है उसने अ, एक ऑनलाइन ऑर्डर बुक किया है, यानी ऑनलाइन ऑर्डर है और ऑर्डर नंबर ये है और क्या चीज़ है, तो Alt F1 दबा दोगे तो फ्लिपकार्ट से उसने ऑर्डर दिया है उस सामान का। और जाके इंटर करोगे तो आ जाएगा क्या चीज़ है। डिलीवरी नोट आपको दिखाता हूँ कि इसकी जरूरत पड़ने वाली है आपको, यहाँ पे जो ब्लैंक है अभी। और ऐसा करके हम आगे बढ़ जाते हैं। सेल्स और आउटस्टैंडिंग में आप जाके कुछ भी आप दे सकते हो जो भी आप देखना चाहो। तो एक पीस आपका आउटस्टैंडिंग के लिए जा चुका है और ये ऑर्डर आ गया है। बहुत सारी रिपोर्ट आपको दिखते जाएंगे जैसा आप देखना चाहोगे। और ये भी डिलीवर नहीं हुआ है ऐसा ये दिखाई दे रहा है आपको, बहुत सारी चीज़ें सेल्स कोई पेंडिंग वेंडिंग आपको नहीं दिख रहा है। अब वो ऑर्डर कंफर्म हो गया, अब उसको हमें डिस्पैच करना है उस तक। तो भी हमें F10 का बटन दबाना है। और F10 का बटन दबाने के बाद यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे देखो डिस्पैच ऑर्डर का लिखा है वाउचर, वो मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, रिया का नाम सेलेक्ट करना है और उसका ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करना है। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये तीन चीज़ पूरा फिलअप हो जाएगा ऐसे। फिर डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर जो जनरेट हुआ है गोडाउन से कि हाँ इसको इतने नंबर का सामान इसको मिलना चाहिए, किसके थ्रू जा रहा है, तो ई कार्ड के थ्रू या जो भी आपका कोरियर देने वाला है जो भी है, जैसा भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, जिससे किसी थ्रू हो रहा है, बस ट्रक ऑनलाइन कोरियर जो लिखना चाहिए लिख दीजिए। कहाँ जा रहा है सामान, तो कोरबा जा रहा है, कौन लेकर जा रहा है, तो जो भी व्यक्ति लेकर जा रहा है वो आप लिख दीजिए। और जैसे आप ये कोई व्यक्ति नहीं है तो उस ट्रांसपोर्ट का नाम लिख दीजिए कि सोमनाथ, सोमनाथ ट्रांसपोर्ट है, ये है वो दुनियादारी जो भी आप लिख सकते हो। बिल लाइन नंबर यानी वहाँ उसको पहुँचाएगा तो वहाँ पे कंफर्मेशन करता है। एक समय था कि साइन वाइन लिया करते थे तो वहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे जो बिल लाइन नंबर जनरेट हुआ है वो डाल दीजिए। और इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ ये जरूर लिखिए कि कौन से व्हीकल से जा रहा है ताकि आपके पास अच्छा सा रिकॉर्ड हो।
ये हमने ऐसे ही डाल दिया, कौन सा डेट पर जा रहा था वो आप लिख सकते हो। ऐसा कर दे तो कंफर्म कर दीजिए, सेव कट कर दीजिए और बस इसकी एंट्री को पूरा इंटर 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 करके आप इसको सेव कर दीजिए। ऐसा करने के बाद आपका रिपोर्ट क्या कहेगा आपको, आपका स्टॉक समरी भी आप देख लीजिए। ये एक ऑर्डर कंफर्म हो गया, सेव पीस आपको दिखाई देगा। और एक आइटम इन आप देख सकते हैं सेल्स ऑर्डर, तो आपको अपना वो सेल्स ऑर्डर दिखाई देगा। और ये आपका डिलीवर ऑर्डर जो है डिलीवर नोट में दिखाई देगा, किसने ऑर्डर किया है तो आल्ट F1 दबा दो, आपको दिख जाएगा कि ये जो ऑर्डर है पूमा टी शर्ट वुरिया के नाम से डिस्पैच हो चुका है, डिस्पैच ऑर्डर हो चुका है, ये आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा, आपको दिख जाएगा। और उसके बाद आपको ये स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाइएगा, तो सेल और स्टैंडिंग में आप जाकर अपने सामान के हिसाब से आप देख लीजिएगा, तो वो कंप्लीट हो चुका, क्या ऑर्डर के लिए जा चुका है। पेंडिंग तो उस तक पहुंचा नहीं है, मतलब ऑर्डर जा चुका है, रिकॉर्ड स्टैंडिंग हो चुकी है, अभी आपको मैं रिजल्ट दिखाया था। अब ये जो डिस्पैच के लिए पहुंचा है तो उस तक अभी पहुंचा नहीं है, इसलिए ये पेंडिंग है। अब जब ये आप जनरेट कर रहे हो, ये सब हो रहा हो, तो यहाँ पर ना एक और बिल आपको जनरेट कर देना होगा, सेल्स का बिल। ऐसा बटन दबा के आपको ये उस व्यक्ति का नाम और उसका जो ऑर्डर नंबर वो लिख दीजिए, सब चीज़ ऑटोमेटिक भरा जाएगा, क्योंकि उसको हमें सेल्स का बिल देना होगा, तो इसलिए इस बिल को जनरेट करके उसे दे दीजिएगा। और इसको बढ़िया सा प्रिंट निकाल के, रिव्यू निकाल के आप उसे देखेंगे तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा कि कौन है देने वाला, कहाँ है, ये सब कैसे हटाते हैं मैंने बता दिया आपको। बायर ऑर्डर नंबर, डिस्पैच नंबर, किसके थ्रू जा रहा है, कहाँ जा रहा है, टर्म्स एंड कंडीशन जो जो हम भरेंगे वो सब चीज़ आपको दिखना चालू हो जाएगा। तो ये करने के बाद हमें इसमें ऑप्शनल डाल देना है, क्योंकि अभी सामान पहुंचा नहीं है, सेल्स अभी डिस्पैच हुआ है, ये बिल हम इसलिए इसको बना रहे हैं ताकि सामान के साथ उसको बिल भी चला जाए कि उसने सामान खरीदा है, ऐसा हम चाह रहे हैं। तो एक सेल्स का बिल एंट्री जरूर करेंगे आप, लेकिन इसको ऑप्शनल रखेंगे, ऐसा ऑप्शनल। ऐसा करने के बाद ये आप इसका प्रिंट निकाल के आप उसको बिल के साथ डाल दीजिए, सामान के साथ। अब इस कंडीशन में आपका जो रिपोर्ट है, अगर आप इन्वेंट्री बुक में जाएंगे तो ये ऑर्डर का ऑर्डर दिखते रहेगा आपको, और ये आपका डिलीवरी का भी दिखते रहेगा आपको। और अगर आप थोड़ा सा स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाएंगे तो ये खाली हो जाएगा, ये आपको खाली दिखाई देगा। और ये आपका पेंडिंग ही दिखाई देगा, क्योंकि उस तक सामान अभी नहीं पहुंचा, अभी 7 दिन लगने वाला है। और जब वहाँ पे सामान पहुंच जाएगा, जो कुरियर एजेंट है वो कंफर्मेशन दे देगा, तो हमें क्या करना है, हमें अपना एंट्री ओपन करनी है, या फिर जैसा भी ओपन करना चाहो स्टॉक वाइज। आप स्टॉक वाइज जाओगे तो भी ऐसे करके आप चले जाइएगा, स्टॉक आइटम ये वाला, ऐसे बिल्कुल ओपन आप कर सकते हो हर चीज़। और जैसा आप नाम के अनुसार चाहोगे या डे बुक के हिसाब से चाहोगे, तो आप जैसा चाहो आप चाह सकते हो, आप जैसे एंट्री ओपन करना चाहो आप ओपन करिएगा। तो बस आपको एक काम करना है, आपको जहाँ पे जाओ उस एंट्री को, जहाँ पे ऑप्शनल किए उसको खोलना पड़ेगा और उसको बस आपको रेंडर करना पड़ेगा। इसके बाद से एंटर करके सेव करिए या शॉर्टकट से सेव करिए, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसा करने के बाद आपका जो रिपोर्ट है वो कुछ इस तरीके से होगा। ये आपने परचेस किया था 20 पीस, एक पीस खत्म तो 19 पीस बचा आपके पास। और ये प्लस सेल्स ऑर्डर, ये डिलीवरी नोट्स। और उसके बाद आप अपना जब ये पेंडिंग वेंडिंग चेक करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा पूरा तरीके से। तो इस तरीके से आपका सारा रिकॉर्ड आप टेलीमेंट्री कर सकते हो और आपको बेहतर रिपोर्ट टेली में मिल जाएगा, आपको हर एक चीज़ हिसाब के तरीके से मिलेगा। अब इसके बाद वो सामान को रखेगा, जैसा करेगा, कैश ऑन डिलीवरी है तो उससे पैसा आने की एंट्री है, तो इसका हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोसेस फॉलो करेंगे। अभी हम इस उसको समझा रहे हैं आपको कि डेली में हर चीज़ पॉसिबल है, अगर आप देखना चाहो तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हमने वो चीज़ आपको दिखा दी कैसे से पॉसिबल किया। अब बहुत सारे सवाल आपके जनरेट होंगे। सबसे पहला कि ये जो ऑनलाइन ऑर्डर कैसे आया, बाकी चीज़ों को समझ में आ गई, ये ऑनलाइन ऑर्डर कैसे आया, उसी में ही आपका डिस्पैच ऑर्डर कैसे आया, और बाकी से सेल को तो आप जानते ही हैं। तो ये सब चीज़ हमने जनरेट किया है क्रिएट पे जाकर और पाउचर टाइप में जाकर। लेकिन फिलहाल को मैं अल्टर में दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जितने ही मेटर हमें बनाने थे सब हमने बना लिए ऐसे। एक ऑनलाइन ऑर्डर बनाया, इसको सेल्स ऑर्डर के तहत कनेक्ट किया। अगर आप सेल्स ऑर्डर की एंट्री करना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप ऑनलाइन ऑर्डर बना के एक वाउचर तैयार करें, सेल्स ऑर्डर में भी उसकी एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको दिक्कत होती है तो आप आज एंट्री करिए। और उसको समझाने के लिए मैं एक बार बैक ले लेता हूँ। सबसे पहले एंट्री हमने ऑनलाइन ऑर्डर की, ये क्यों किया, ये हमने इसलिए यूज़ किया कि सामने वाले ने ऑनलाइन ऑर्डर दिया था सामान का, यानी ऑनलाइन हमारी वेबसाइट एप्लीकेशन से वो कंफर्म हुआ। तो इस वाउचर को बनाने के लिए हमने किसका यूज़ किया, तो बस सिंपल सी बात है, ये वाउचर में जाइए। हमने इसको बनाने के लिए हमने कनेक्ट किया इसको सेल्स ऑर्डर के साथ, और कुछ भी नहीं बदला, जो जैसा आ रहा था वैसा ही रखा, कहीं पर यस नो नहीं किया, बस सेव कर दिया। इसके बाद हम सेकेंड एंट्री देखते हैं डिस्पैच ऑर्डर। तो इस वाउचर को हमने कैसे तैयार किया था, सेम वहीं पर
इसको कनेक्ट किया डिलीवरी नोट से। अगर आप डिलीवरी नोट की एंट्री करना जानते हो तो इसको आप आराम से समझ जाएंगे कि ये डिस्पैच ऑर्डर सिर्फ नाम का था, एंट्री तो डिलीवरी नोट के हिसाब से की जा रही थी। और इसके बाद आपके बचते हैं ये जो सेल्स है, तो सेल्स की एंट्री तो आप जानते ही हैं। तो इस प्रकार हमने सारा काम को कंप्लीट कर दिया। हम यहाँ पर चाहते तो एक डिलीवर्ड नाम के एक और वाउचर बना सकते थे और उसको सेल्स के साथ कनेक्ट कर सकते थे, तो रिजल्ट यही आता। तो इस प्रोसेस को और बेहतर तरीके से यूज करोगे तो आपका ये जो प्रोसेस है कि डिलीवर करना, उस तक सामान पहुंचना, ये सब इसका समाधान टेली में हम निकाल सकते हैं, पेंटिंग तक दिखा सकते हैं कि अभी तक सामान तक नहीं पहुंचा है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो समय चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने का। तो मिलते हैं किसी अलग वीडियो